नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर टू 10 नवंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही ये जो रीडिंग होगी वो आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 नवंबर टू 10 नवंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 नवंबर टू 10 नवंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 नवंबर टू 10 नवंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। King of Swords, Page of Cups, Four of Swords, the Moon, the Emperor, 7 of Cups, 4 of Pentacles, 5 of Cups, the World। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, पाइसिस यानी कि मीन, एरीज मतलब कि मेष, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 नवंबर टू 10 नवंबर की जो एनर्जी निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपको अपना कुछ ईगो, अपनी कुछ रूडनेस दिखा रहे हैं, अपनी कुछ नाराज़गी, अपना गुस्सा भी वो आपको दिखा रहे हैं। आपको वो दिखा रहे हैं कि आपके पक्ष से, आपके साइड से वो सहमत नहीं है। आप जो बोल रहे हो या आप जो जवाब दे रहे हो उनके सवालों का, उससे वो सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। आपसे वो नाराज़ चल रहे हैं, आपसे वो खफा चल रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ईगो मुझे अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ईगो में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आदत है। सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाने की वो कोशिश करते हैं। जैसा वो सोचें, जैसा वो कहें, वैसा रिलेशनशिप चलना चाहिए। इसमें आपका पार्टिसिपेशन हो या ना हो,
आपका ओपिनियन लिया जाए या ना लिया जाए ये उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो जो बोल रहे हैं वैसा होना चाहिए, उनके हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए, आपको भी उनको फॉलो करना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके थॉट में रहती है, ये उनके प्रोसेस में रहती है। तो एक तरफा रिलेशनशिप को चलाने की आपके पार्टनर को आदत है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर ही हो, ऐसी आदत ही हो उनकी शुरू से, या किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वर्तमान समय में या पिछले कुछ दिनों से ऐसी आदत उनकी चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस कदर अपने ईगो में है कि वो आपको कहीं ना कहीं झुकाना चाहते हैं, अपनी सुपीरियरिटी आपके ऊपर वो दिखाना चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में वो सुपीरियर हैं, उनकी बात मानी जाए, उनके हिसाब से चला जाए, ये आपके पार्टनर अभी भी चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक्वेरियस कि आप अपने पार्टनर की किसी बात पर या किसी और भी चीज़ हो सकती है उस पर आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से सहमत नहीं हैं, या तो रिलेशनशिप को जो वन साइडेड वो चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप सहमत नहीं हैं क्योंकि लंबा समय हो गया आपको उनके कंट्रोलिंग में रहते हुए, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। उनके कंट्रोल करने की ये जो भावना है, ये जो आदत है, उसको आप बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी भी इम्पोर्टेंस हो, आपके भी ओपिनियन को महत्व दिया जाए, पर आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, एकदम एक तरफा चलाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस सिचुएशन को, इन परिस्थितियों को आप बदलना चाहते हैं एक्वेरियस, पर आपके पार्टनर झुकने को तैयार नहीं है, वो अभी भी अपनी बात पर ही अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी उनके अनुसार ही काम हो, जो वो बोल रहे हैं वैसा हो, जो वो सोच रहे हैं वैसा करो। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, और इसकी वजह से चूंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनकी बात मानना आपने बंद कर दिया है, या उनकी बातों से आपने डिसएग्री होना शुरू कर दिया है, उनसे आपने अपनी नाराज़गी या डिसएग्रीमेंट आपने दिखाना शुरू कर दिया है, तो अब उसके अगेंस्ट में आपके पार्टनर अब आपको अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपनी रूडनेस दिखा रहे हैं, रूड बिहेवियर वो आपके साथ कर रहे हैं, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी आपको शो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की ये इच्छा मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको, आप अपने साइड से उनको अप्रोच करो, आप अपने साइड से उनको मनाने आओ, आप उनको चेस करो, आप अपने साइड से एक इमोशनल ऑफर उनको दो, थोड़ा मनाने की, रिझाने की आप कोशिश करो, पर आप ऐसा करते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहे हो, जिससे उनका गुस्सा, उनका ईगो और बढ़ रहा है, ईगो इवन हर्ट हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपके साइड से एक छोटा ही ऑफर आने का वेट कर रहे हैं, एक छोटा ही आप जेस्चर दे दो, इमोशनल जेस्चर, छोटा ही एक इंडिकेशन दे दो, या एक छोटा ऑफर ही लेकर उनके पास आ जाओ, ताकि उनका ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, उनको झुकना ना पड़े, आप झुक जाओ। ये उनका थॉट चल रहा है, ये उनका इंटेंशन चल रहा है। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर एक्वेरियस। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि पास्ट में भी आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की है, कंट्रोल किया भी है, अपने हिसाब से डिसीजंस उनने लिए हैं, हमेशा खुद को आपसे ऊपर उनने साबित करने की कोशिश की है, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो उनको कंट्रोल करता है, इस तरह के एटीट्यूड में उनको रहने के लिए बोलता है, इस तरह का उनको सिखाता है, गाइड करता है, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में। कुछ कुछ एक्वेरियस के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी, सबके साथ नहीं। तो पास्ट की इस एनर्जी से आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं, या तो उनका खुद का ईगो चल रहा है अभी भी, या तो किसी के कंट्रोल में है वो, और किसी के कंट्रोल में आकर के इस तरह का रूडनेस, इस तरह के ईगो आपको शो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर हो सकता है कि अच्छी पोस्ट में है, अगर जॉब करते हैं तो अच्छी पोस्ट में है, बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, ऑथोरिटेटिव टाइप के पर्सन हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, अपना फैसला उनको खुद लेने की आदत है, ज़्यादा किसी की सुनते नहीं है, मनमानी ज़्यादा करते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। और जो भी आप लोग के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, अभी डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, कुछ छोटे मोटे फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े अगर चल रहे हैं, तो उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपकी बातों को एकदम पकड़ करके बैठ गए, आपकी बातों से वो खुद को हील नहीं कर रहे, इंटेंशनली हील नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एक बदला लेने की भावना आपके प्रति उनके दिल में चल रही हो, किसी भी हाल में आपको झुकाना है, आपको नीचा दिखाना है। इस तरह की एक भावना आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर वो जो गुस्सा है उनके दिल में, वो उसको अभी भी जिंदा करके रखे हुए हैं, जीवित करके रखे हुए हैं। खुद को वो हील नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही हील वो कर रहे हैं। और अगर वो हील करने की कोशिश कर भी रहे हैं, पुरानी बातों को लेट गो करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि इसमें वो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। अभिमानी प्रवृत्ति के या ज़रूरत से ज़्यादा
स्वाभिमानी प्रवृत्ति के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेक कर लीजिएगा यहाँ पर एक्वेरियस। तो जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका ईगो तो हर्ट हो रहा है आपके एक्शन से, आपके ना झुकने से, और इसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान चल रहे हैं। उनका मूड स्विंग हो रहा है, मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कभी गुस्सा करते हैं, काफ़ी कभी चिड़चिड़ाते हैं, काफ़ी कभी किसी मूड में रहते हैं तो कभी दूसरे मूड में रहते हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर चल रहे हैं, तो अनस्टेबल जैसी उनकी अभी मेंटलिटी हो गई है। डायरेक्टली में भी हो सकता है कि वो आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर एक जलन, एक बेचैनी उनके अंदर चल रही है, आपसे खुद को ऊपर साबित करने की, आपके ऊपर अपनी सुपरिटी साबित करने की, जो कि एक्चुअल में होती हुई दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही, क्योंकि आप उनकी बात मान ही नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के लाइफ में और चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस तो उनके लाइफ में और भी हैं, रोमांटिक चॉइसेस भी हैं। अगर वो शादी मैरिज करना चाहें किसी और से तो वो भी कर सकते हैं, उनके घर वाले भी इसके लिए एग्री है। या ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में और भी लव प्रपोजल्स उनको मिलते हों या मिले हों, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एकदम बंधे हुए आपके पार्टनर खुद को महसूस कर रहे हैं। जितनी भी चॉइसेस उनके सामने, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आप में ही स्टक हैं, आपके ऊपर ही स्टक है, आपसे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी कोशिश करते हो कि छोड़ो, दूसरे साइड में देखता हूँ या देखती हूँ, कोई दूसरे ऑप्शन की तरफ विचार किया जाए, दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा जाए, पर अल्टीमेटली घूम फिर करके वो आपके पास वापस आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, और फिर वही जगलिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं, बेचैनी वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों नीचे नहीं झुक रहे हो। तो इस तरह की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक उधेड़ बुन, काफ़ी ज़्यादा एक बेचैनी आपके पार्टनर के दिल में चलती मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर एक्वेरियस। ऑप्शन ढेरों हैं उनके सामने, पर अल्टीमेटली वो आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपका साथ ही वो चाहते हैं। भले ही चाहे उन्होंने रिलेशनशिप को कितना भी कंट्रोल किया हो पास्ट में, अभी भी कर रहे हो, इसके बावजूद भी वो आपको ही ढूंढ रहे हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की थोड़ी एनर्जी आपके पार्टनर की डेफिनेटली चेंज होगी। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। उनको जब ये समझ में आएगा कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, तो आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव जैसे हो जाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा इमोशंस आ जाएंगे, और आपके पार्टनर बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहेंगे। बार बार उनको ये लगेगा कि कहीं उनके ईगो की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से आप उनसे दूर ना चले जाओ, आप उनका साथ ना छोड़ दो। तो इस तरह का पॉजिटिवनेस भी आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। हालांकि इस चीज़ को आपके पार्टनर ओपन अप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आपको शो नहीं करेंगे कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, पर ये चीज़ें उनके दिल में बहुत ज़्यादा चलने वाली है। आपका और उनका जो कनेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा वो मिस करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि उनके इमोशंस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो सिमिलर एनर्जी आगे भी बनी रहेगी। आपके पार्टनर कभी पॉजिटिव रहेंगे, कभी एंग्री रहेंगे, तो कभी कभी दुखी भी हो जाएंगे, कभी कभी रिग्रेट की एनर्जी में भी आ जाएंगे। पछतावा भी उनको होगा कि क्यों वो इस तरह का एक्ट कर रहे हैं, क्यों इस तरह का बिहेवियर वो कर रहे हैं। तो थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर चलते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक्वेरियस। आप लोग के बीच में जो दूरियां आ गई है, सेपरेशन अगर आप लोग के बीच में चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई भी स्थिति हो, आपके पार्टनर इन दूरियों को मिटाना चाहेंगे, आपके नज़दीक वो आना चाहेंगे। ये दूरियां उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, और इन दूरियों की वजह से आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाएंगे, कुछ रिग्रेट की एनर्जी में भी आएंगे, तो कभी दुखी भी होंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर एक्वेरियस। और कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें।
6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर एक्वेरियस की आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे आने वाले दिनों में। आपका प्यार, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन उनको बहुत ज़्यादा याद आएगा। आपके साथ एक डीप लेवल का कनेक्शन भी वो महसूस करेंगे। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वो आपसे कनेक्टेड महसूस करेंगे। खुद की गलती भी उनको कभी कभी रियलाइज़ होगी, पर इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर को आने वाले समय में ये भी महसूस होगा कि वो क्यों इतना बचकाना हरकत कर रहे हैं, इतना क्यों चाइल्डिश एक्शन वो ले रहे हैं, क्यों वो आपको झुकाने में लगे हुए हैं, या क्यों वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिसके ऊपर खुद उनका कंट्रोल नहीं है। कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आपके पार्टनर की रहने वाली है। तो इसके लिए आपके पार्टनर एक रिग्रेट की एनर्जी में भी कभी कभी जाएंगे। पछतावा होगा उनको अपने एक्शन पर, इस चाइल्डिश बिहेवियर पर उनको पछतावा होगा। उसको लेकर के आपके पार्टनर दुखी भी होंगे। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर। साथ ही जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पार्टनर दूरियों को पूरी तरह से मिटाना चाहेंगे, आपके नज़दीक वो आना चाहेंगे, सिचुएशन जो चल रही है उसको बैलेंस करना चाहेंगे। वन साइडेड जो सिचुएशन हो गई है, एक तरफा सिचुएशन हो गई है, उसको बैलेंस में लाना चाहेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक हो। आप भी बराबर से कंट्रीब्यूट करो, वो भी कंट्रीब्यूट करें। किसी किसी एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में दूरियां कम भी हो सकती हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। कोई एक्वेरियस हो सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। तो आप लोग के बीच में मुलाकात भी हो सकती है, या इवन कांटेक्ट हो सकता है। दूरियां कम करने के लिए आप लोग सहमत हो सकते हैं। कोई एक्वेरियस उनके पार्टनर की मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है, आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक्वेरियस के पार्टनर के लव मैसेजेस एक्वेरियस के लिए क्या गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर के लव मैसेजेस एक्वेरियस के लिए क्या गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर के लव मैसेजेस एक्वेरियस के लिए क्या गाइड करें। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी गलती थी पर मैंने तुम्हें ब्लेम किया, तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। आपके पार्टनर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने उनका फेवर लिया, उनका जो स्टैंड था उसका आपने फेवर किया। ऐसी सिचुएशन हो सकती पास्ट में रही हो आप लोग के बीच में। एक कार्ड और लेंगे। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपसे प्यार करना चाहते हैं। जब भी वो प्यार करें वो आपसे ही करें और किसी से ना करें। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकल करके आई हुई है। ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस है। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।